डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 18 फरवरी के करंट अफेयर्स में यहाँ पर पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। रिसेंटली हु वाज स्worn इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश? हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तारक रहमान। तारक रहमान ने 17 फरवरी 2020 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वे बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें ढाका में जातीय संसद भवन में शपथ दिलाई। उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का स्थान लिया है। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। Recently, who inaugurated the prestigious भारत भूषण अवार्ड? हाल ही में भव्य भारत भूषण अवार्ड का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है सदगुरु जग्गी वासुदेव ने 15-16 फरवरी को 33वें महाशिवरात्रि उत्सव के दौरान। सदगुरु जग्गी वासुदेव ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। ये पुरस्कार कला, विज्ञान, खेल, सैन्य और समाज कल्याण में योगदान के लिए दिया जाता है। ईसा योग केंद्र कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है, जहां पर इसका आयोजन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। Recently, who became the second fastest batsman to score 10,000 runs in the रणजी ट्रॉफी? हाल ही में रणजी ट्रॉफी के सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं पारस डोगरा जम्मू कश्मीर बनाम बंगाल सेमीफाइनल के दौरान रणजी ट्रॉफी में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। जम्मू कश्मीर कप्तान ने, जो कि पारस डोगरा हैं, 147 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले सिर्फ पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर ने ये कीर्तिमान स्थापित किया। According to an SBI report, currency in circulation reached a record of how many lakh crore in January 2026? SBI की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 में सर्कुलेशन में करेंसी रिकॉर्ड कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया? ये पहुंच गया 40 लाख करोड़ तक। भारतीय स्टेट बैंक की फरवरी 2026 में रिपोर्ट जारी की गई। उसके अनुसार देश में कुल करेंसी इन सर्कुलेशन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो कि 11.1% की वार्षिक वृद्धि के साथ 40 लाख करोड़ रुपए है। पिछले साल इसी समय में ये 5.3% थी। Who won the BBC Indian Sportsman of the Year 2025 awards? BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है स्मृति मंथाना ने, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज हैं। उन्होंने ये BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता और BBC एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता। दिव्या देशमुख ने शतरंज में, BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 ये प्रीति पाल ने पैरा एथलेटिक्स में, BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 ये अंजलि भागवत ने निशानेबाजी में। Recently, Shahi and Bodh will launch 2 initiatives for the healthcare sector at the Indian AI Summit 2026। हाल ही में इंडिया AI समिट 2026 में शाही और बौद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2 पहलें
पहलों को कौन लॉन्च करेंगे? तो ये लॉन्च करेंगे जगत प्रसाद नड्डा। ये इन दोनों पहलों को लॉन्च करेंगे। इन दोनों पहलों को 17 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया। शाही ये भारत के लिए स्वास्थ्य सेवा में एआई रणनीति है और बोध ये स्वास्थ्य एआई के लिए बेंचमार्किंग अपना डेटा प्लॉट ओपन डेटा प्लेटफॉर्म है। Where is the Indian Navy Exercise Milan 2026 being launched? भारतीय नौसेना का अभ्यास मिलन 2026 कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो ये शुरू किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। ये भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है 15 से और 25 फरवरी तक। ये इसका 13वां संस्करण है और इसमें 70 से अधिक देशों की नौसेना हिस्सा ले रही हैं। 15 फरवरी को पीआईबी के अनुसार मिलन विलेज का उद्घाटन किया गया और इस वर्ष की थीम है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। Who inaugurated the Missile Integration Facility and AI push at BEL? BEL में मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी और एआई पुश का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है राजनाथ सिंह ने। बी ऑप्शन है इसका। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के पालसमुद्रम में बेल की अत्याधुनिक मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया था। आकाश 3rd एंड 4th रेजिमेंट को हरी झंडी दिखाई और माउंटेन फायर कंट्रोल रडार का अनावरण किया। ये सुविधा मिसाइल प्रणालियों के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए बनाई गई है। पुणे में बेल की एआई पॉलिसी और एआई सेंटर को भी लॉन्च किया गया है। इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिट widened sharply to how many billion in January 2026? जनवरी 2026 में भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट तेजी से बढ़कर कितने बिलियन हो गया है? तो ये हो गया है 34.68 बिलियन डॉलर। जनवरी 2026 में भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़कर 34.68 हो गया है, 68 बिलियन डॉलर हो गया है। सोना और चांदी ज़्यादा इनफ्लो की वजह से इंपोर्ट में 19% की बढ़ोतरी हुई है। एक्सपोर्ट सिर्फ 0.6% बढ़ा है। इसमें आयात है 71.24 बिलियन डॉलर और निर्यात है 36.56 बिलियन डॉलर। Johannes Klebo won his record-breaking Winter Olympic gold medal at which of the following? जोहान्स क्लेबो ने अपने रिकॉर्ड कौन सा विंटर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है? तो उसने जीता है ये 9वां। 29 वर्ष के जोहान्स क्लेबो ने पुरुषों की 7x7.5 किलोमीटर रिले में स्वर्ण पदक जीतकर शीतकालीन ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं और ये 15 फरवरी 2026 को हुआ है। Who inaugurated the centenary celebration of ओल चिकी स्क्रिप्ट इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में ओल चिकी लिपि के 100 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ये नई दिल्ली में शताब्दी समारोह का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया।
ये 16 फरवरी को किया गया। ये कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय ने संथाली भाषा के लिए 1925 में बनाई गई ओल चिकी लिपि के 100 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया। Who became the first bowler to take 700 T20 wickets during the T20 World Cup 2026 मैच? T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच के दौरान 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले बॉलर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं राशिद खान। राशिद खान ने 16 फरवरी 2026 को यूएई के खिलाफ T20 विश्व कप मैच में T20 फॉर्मेट में 700 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए हैं। उन्होंने यूएई के मोहम्मद अरफान को आउट करके ये उपलब्धि हासिल की है। फरवरी में अब तक के करंट अफेयर से जब दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम। स्पेन के अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता। कजाकिस्तान की रायबाकिना ने आर्यना संबलेका को हराकर महिला एकल का खिताब जीता। देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स में जीत हासिल की। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने थाईलैंड मास्टर्स में अपना BWF सुपर 30 खिताब जीता। भारत 2027 एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। भारत मिलानो कैटिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में अल्पाइन और क्रॉस कंट्री स्कीइंग में अपने एथलीटों के साथ भाग ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया की ओलिविया गोडेकी और उनकी टीम 1989 के बाद ऑस्ट्रेलियाई ओपन मिश्रित युगल खिताब का बचाव करने वाली पहली टीम बन गई है। वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड 175 रनों की वजह से भारत ने अपना छठा ICC अंडर-19 विश्व कप जीता है। झारखंड की महिला टीम ने पैरा थ्रोबॉल नेशनल 2026 में स्वर्ण पदक जीता। अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड को हराकर अपना छठा खिताब जीता। सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। संतोष ट्रॉफी में सर्विसेज ने केरल को 1-0 से हराकर अपना 8वां खिताब जीता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने 39 स्वर्ण पदक जीते। गर्भवती निशानेबाज मेघना सजनार ने कांस्य पदक जीता। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हराया। पैरा थ्रोबॉल झारखंड की महिला टीम ने राष्ट्रीय महासंघ कप में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। सूरज शर्मा ने 25 मीटर पिस्टल जूनियर में स्वर्ण पदक जीता और स्विफ्ट कौर समरा ने 50 मीटर राइफल थ्रोन महिला सीनियर स्पर्धा में रजत पदक जीता है। मैग्नस कार्लसन 2026 ये FIDE फ्रीस्टाइल वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। मिलानो कॉर्टिना में विंटर ओलंपिक्स 2026 में लुकास पिनहोइरो ब्रेथेन ने जायंट स्लैलम गोल्ड जीता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच के दौरान राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान से हैं, 700 T20 विकेट लेने वाले पहले इतिहास के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। स्मृति मंधाना को भारत की महिला वर्ल्ड कप जीत में उनकी भूमिका के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला है। पारस डोगरा, जो कि जम्मू कश्मीर टीम के कप्तान हैं, उन्होंने J&K बनाम बंगाल सेमीफाइनल
के दौरान रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं वो। और 29 वर्षीय कैलोबू ने पुरुष की 7x7.5 किलोमीटर रिले में स्वर्ण पदक जीतकर शीतकालीन ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।